नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव शरीर में स्थित प्राण के केंद्र, 7 केंद्रों की, 7 चक्रों की, जिनका अध्यात्म में बहुत अधिक महत्व है। इनके विषय में आपने सुना भी होगा, अलग-अलग चक्रों के आपने नाम भी सुने होंगे। लोग उनके जागरण की बात करते हैं, उनसे जुड़ी सिद्धियों की बात करते हैं, उनसे जुड़े चमत्कारों की बात करते हैं। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं इन 7 चक्रों का सरल भाषा में आपको परिचय देने की। साथ ही इनके जागरण से क्या होता है, किस चक्र की क्या संभावना है, इस विषय में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये चक्र भौतिक रूप से शरीर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, कहीं ये फिट नहीं है। जैसे आपकी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर शरीर में फिट है ना, शरीर में लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये चक्र कहीं लगे हुए नहीं हैं कि वो देखे जा सकें। वो वर्चुअली, अभौतिक रूप से सिर्फ मौजूद हैं, आभासी रूप में, जिन्हें आप भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। इनका जो स्थान माना गया है, मूलतः रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर की ओर माना गया है। पर मैं फिर बता दूं कि रीढ़ की हड्डी में भी ये कहीं लगे हुए नहीं हैं। समझाने के लिए रीढ़ की हड्डी में अलग अलग स्थानों पर इनके स्थानों को इंगित किया जाता है। सबसे पहला जो चक्र आता है वो है मूलाधार चक्र। अगर हम नीचे से शुरू करें तो पहला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। गुदा और लिंग के बीच ये एक आधार चक्र है। लगभग 99% लोगों की चेतना इसी चक्र में अटकी रह जाती है और यहीं पर रहते हुए उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। इस चक्र से ऊपर लोगों की चेतना ही नहीं उठ पाती, दुनिया के 99% लोगों की। तो अगर कोई इस वीडियो को अभी देख या सुन रहा होगा तो ये निश्चित है कि उसमें से 99% लोगों की चेतना मूलाधार में ही केंद्रित होगी। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार जिन्हें आते हैं, उनकी ऊर्जा सामान्यतः इसी चक्र पर आश्रित है, इसी चक्र पर के आसपास रहती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल सांसारिक क्रियाओं में लिप्त हैं, जिन्हें अध्यात्म या धर्म का ABCD भी नहीं पता है, उनमें से मोस्टली लोग मूलाधार केंद्र में ही चेतना को रख पाते हैं, या उनकी चेतना यहाँ तक ही रह जाती है। भोग, निद्रा, संभोग पर संयम रखते हुए और साक्षी भावों को साधते हुए अगर आप जीवन जीने लगते हैं तो ये चक्र जागृत होने लगता है, ये चक्र शुद्ध होने लगता है। और इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित रहती है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती आदि की प्रधानता रहेगी। यानी आप एक ऐश्वर्य वाला जीवन जीना पसंद करेंगे, फेम वाला। तो इस चक्र की संभावना, अगर ये चक्र बिगड़ा हुआ है तो आप ये मानिए कि मनोरंजन के लिए लालायित होंगे। आप शांत एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, आपका भोग विलासिता की तरफ ध्यान आकर्षित होता ही रहेगा। और वहीं अगर ये चक्र शुद्ध है, अगर ये चक्र अच्छा है, तो आप में वो संभावनाएं आ जाएंगी कि आप लोगों का मनोरंजन कर सके, आपकी ओर लोग अचानक ही आकर्षित हो सके। ऐसी अनेक संभावनाएं स्वाधिष्ठान चक्र की होती है। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित ये तीसरा चक्र है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन लगी रहती है। वास्तव में ऐसे लोग ही कर्मयोगी होते हैं। ये लोग दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार है। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, भय, घृणा, मोह आदि अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि ये चक्र आपको आत्मशक्ति प्रदान करता है तो गलत नहीं।
मणिपुर चक्र आत्मशक्ति का स्रोत है। आपको निर्भीक बनाएगा, आपको बलवान बनाएगा मन से, आप स्ट्रांग बनेंगे, आप ईर्ष्या द्वेष इन सब छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो। मणिपुर के बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा हृदय चक्र पर सक्रिय है तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिव व्यक्ति होंगे। सृजनशील व्यक्तियों की ऊर्जा चेतना हृदय चक्र अर्थात अनाहत में होती है। आप एक श्रेष्ठ चित्रकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, कहानीकार हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी काम आते हैं वो हृदय चक्र जिनका जागृत है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस चक्र के सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार ये सब चला जाता है। वो व्यक्ति प्रेम पूर्ण रहता है। उसके जीवन में संवेदना और करुणा अपने आप आने लगती है। इस ऐसा चक्र जब जागृत हो जाता है ना, अनाहत चक्र, तो व्यक्ति के समय सामने ज्ञान खुद ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। चारित्रिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो हितैषी होता है और परमार्थ की भावना से काम करने वाला होता है। अनाहत के बाद आता है विशुद्धि चक्र। इसका स्थान कंठ के आसपास माना गया है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसका जागृत व्यक्ति, जिसका ये चक्र जागृत है, वो व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी भविष्यवाणी लगभग सत्य होती है। जितनी ज़्यादा इस चक्र की जागृति होगी उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति अपनी वाणी के मामले में एक्यूरेट होगा। विशुद्धि के बाद आता है आज्ञा चक्र। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। कुछ लोग इसे थर्ड आई कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। भूमध्य में, भ्रकुटी के मध्य में, जहाँ आमतौर पर तिलक लगाया जाता है, वहाँ पर इसका केंद्र माना गया है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ सक्रिय होती है वो बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न होता है, तेज दिमाग का होता है, सब कुछ जानते हुए भी मौन रहना पसंद करता है। सिद्धि का केंद्र है ये चक्र। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। आज्ञा चक्र जिसका जागरण हो गया उसके भीतर छुपी हुई सारी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इसलिए आजकल आज्ञा चक्र जागरण के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, शॉर्टकट तरीके बताए जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बता दें कि आज्ञा चक्र जागरण का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ये चक्र अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी पर ही जागृत होता है। प्रयास करने होते हैं। शॉर्टकट 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में ये चक्र जागृत नहीं होता। इतनी आसानी से अगर सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिलने लगती तो हर कोई यही कर रहा होता। ठीक है, तो ये जो चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है और अध्यात्म में इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि भौतिक आंखों से, यानी हम अपनी दोनों आंखों से संसार को देख सकते हैं, पदार्थ को देख सकते हैं, लेकिन अगर पदार्थ के पार जाना है तो आपका तीसरा नेत्र जागृत होना चाहिए। अगर आपका तीसरा नेत्र जागृत है तो आप पदार्थ के पार देख सकते हैं, किसी के भीतर झांक सकते हैं, किसी के भीतर मन में चल रहे विचारों को आप पढ़ सकते हैं और अन्य 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 भौतिक जगत के रहस्यों तक आपकी पहुंच हो सकती है। आज्ञा चक्र के बाद आता है सहस्त्रार चक्र। इसकी स्थिति मस्तिष्क के ऊपर में, मध्य भाग में होती है, जहां आमतौर पे चोटी रखी जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना यहाँ तक पहुंच गई, जिसका ये चक्र जागृत हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियां ये सबसे मतलब नहीं रह जाता। वो इन सब के पार हो जाता है, उसे सब कुछ मिल गया होता है। ये एक परम आनंद की दशा है। जिस व्यक्ति का ये चक्र पार हो गया, जिस व्यक्ति का ये चक्र जागृत हो गया, तो समझिए उसका सब कुछ हो गया। इसके पार जाना ही, इस चक्र का भेदन कर लेना ही, इस चक्र से ऊपर उठ जाना ही, इस चक्र को जागृत कर लेना ही मोक्ष का द्वार खोल लेना है। ऐसा व्यक्ति परमहंस का पद प्राप्त कर लेता है। तो ये
सबसे महत्वपूर्ण है सहस्त्रार चक्र। जब नीचे के चक्रों से धीरे 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 चेतना ऊपर की ओर पहुंचती है तो फिर सहस्त्रार का जागरण होता है। कुछ लोग एक जन्म और कुछ लोगों को कई जन्म लग जाते हैं इस चक्र तक अपनी चेतना को पहुंचाने और जागृत करने में। तो ये थे शरीर के 7 चक्र। सरल से सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है और इन्हें जागरण का एक ही तरीका, जो सबसे सरल तरीका है, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः कर सकते हैं, वो है अप्रयास में जीना, वो है होशपूर्ण जीना, वो है साक्षीमय जीवन, वो है ध्यानमय जीवन। जिनके जीवन में भी ध्यान और जागरूकता प्रवेश कर जाती है उनके चक्रों का जागरण स्वतः प्रारंभ हो जाता है बिना किसी प्रयास के। जिनके जीवन में साक्षी भाव का आगमन हो जाता है, कर्ता भाव का विसर्जन हो जाता है, उनके जीवन में ये चक्र स्वतः ही जागते जागते और जागते चले जाते हैं। तो इसके लिए कुछ लोग मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी का मार्गदर्शन नहीं भी ले रहे हैं और अगर आप होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, एक श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, तो अचानक अनायास ही आपके चक्र सक्रिय होने लगेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत करुणामय प्रेममय है, हर किसी से वो प्रेम कर रहा है, हर किसी की वो मदद कर रहा है, तो उसका हृदय चक्र निश्चित रूप से शुद्ध होकर जागृत होने लगेगा। उसका हृदय चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएगा। उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो ये साधना करेगा तो ही जागृत होगा। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कोई साधना नहीं की होगी लेकिन जिनके लगभग सभी चक्र जागृत हो गए होंगे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा व्यक्तित्व बनाया, उन्होंने वैसे व्यक्तित्व को जिया है, उन्होंने अपने भीतर वैसे गुणों का समावेश किया है। वास्तव में चक्रों के लिए साधना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कितना होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में कितनी जागरूकता है। अगर आपका जीवन जागरूकता वाला है, अगर आपका जीवन होशपूर्ण साक्षीमय है, ध्यानमय है, तो फिर चिंता नहीं करनी है आपको चक्रों के जागरण की। स्वतः आपके चक्र जागृत होते चले जाएंगे। जिस प्रकार पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, भोजन करने से भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान और समाधि की दशा में, समाधि की अवस्था में चक्रों की शुद्धि, चक्रों का जागरण स्वतः प्रारंभ हो जाता है। तो आशा है आपको हम कुछ समझाने में सफल हुए होंगे। धन्यवाद।